तो ट्रेडर्स, आप अगर आज भी रैंडम ट्रेड्स ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या ऐसा कुछ सीन कि आप मार्केट को थोड़ा वक्त दे पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके थक गए हो बट नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, ये बार बार थीटा गामा इन सब के चक्करों में पड़े हुए हो, क्विक मनी के चक्करों में पड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपके सामने जो गोल्ड माइन है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, अब मैं आपको एक सीधी सी चीज बताता हूं कि बाजार में पैसा बनता कब है। बाजार में पैसा बनता है जब दूसरा बंदा पैसा गवाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही था। एक कमाएगा, दूसरा गवाएगा। चार्ट्स पे हम उसको कैसे देखते हैं? चार्ट्स पे हम देखते हैं, अगर कोई चीज अपना काम करने में फेल हो रही है तो क्या होगा? फेलियर आएगा। और फेलियर क्या करता है? फेलियर आपको अपॉर्चुनिटी देता है। हमेशा फेलियर से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ओके, आपके सामने अगर मैं एक सिंपल छोटा सा चार्ट दिखाऊं, आप यहां पर एक चीज नोट कर सकते हो। प्राइस यहां पर क्या कर रही है? ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि कल 1-2 बजे से प्राइस ने एक अच्छी रैली दी थी यहां पर। तो कौन जीत रहा है यहां पर? बुल्स जीत रहे हैं, राइट? बट हुआ क्या है यहां पर? किसने यहां पर टेक ओवर किया? पेयर्स ने। कौन फेल हुआ? बुल्स। जो पार्टी फेल होती है उसका काउंटर पार्टी ट्रेड लेना होता है। ये है बेसिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो ह्यूमन नेचर डिप्लॉय करती है जब आप ट्रेड्स लेते हो। ओके, इसको आप लिक्विडिटी स्वीप बोल लो, आपको जो बोलना है बोल लो, या फिर फेड द एजेस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ओके, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये मत सोचना कि लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब्स ये सब जो है ये गोल्ड में ही होता है या ईटीएच में ही होता है, यहां पर भी होता है। प्रॉब्लम क्या होती है? ऑप्शन की दुनिया से बाहर निकलो, आपको सब दिखेगा। ट्रेड्स की कमी नहीं है। तो आज की जो वीडियो है बहुत सिंपल तरीके से रखेंगे हम लोग। हम क्या क्या यूज करने वाले हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं। पूरी सामग्री के आपको लिस्ट दे देता हूं जिससे आपको ना क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर यूजिंग। सी, हम लोग वीवैप यूज करने वाले हैं, हम लोग 10 ईएमए यूज करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, एक बार नॉर्मल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल में फर्क जान लीजिएगा, गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं। इंट्राडे में एक्सपोनेंशियल बेनिफिट करता है। टाइम फ्रेम हमारा क्या रहने वाला है? 5 मिनट। आपको जो करना है करो, 5 मिनट से ऊपर मत जाना। एंड आई वुड सजेस्ट 5 मिनट से ज़्यादा नीचे भी मत जाओ। 5 मिनट एक बहुत हैप्पी एंड बहुत रिलायबल टाइम फ्रेम है जो आपको ना ही ओवर प्रेशर देगा, ओके, और ना ही आपको ओवर फोमो देगा। तो दिस कैन कीप यू प्रॉफिटेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब उसके बाद हम लोग और इसमें क्या देखने वाले हैं? हम लोगों के पास स्टॉक सिलेक्शन के 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, सिलेक्शन के 2 ऑप्शंस हैं। या तो फिक्स्ड वॉच लिस्ट, जो आप यहां देख सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक फिक्स वॉच लिस्ट चाहिए तो यू कैन कॉपी हियर। ओके, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद ऐड कर लेना। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है स्कैनर बेस्ड। स्कैनर बेस्ड, अब स्कैनर बेस्ड मतलब आप 500 स्टॉक्स, मतलब निफ्टी 500 के स्टॉक्स आप चूज कर रहे हो, या निफ्टी 50 के स्टॉक्स चूज कर रहे हो, ऑटो के स्टॉक्स चूज कर रहे हो, तो घुमा फिरा के आपके पास मिनिमम टू मिनिमम भी 200 स्टॉक्स आते हैं। उसमें से आपको स्टॉक्स चूज करने होते हैं। अब ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर अंडरफेड, मतलब कैपिटल नहीं होती उतनी ज़्यादा। तो किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 10 लाख है। 10 लाख वाला बंदा भी 3 से 4 स्टॉक से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकता, और वो उसको चूज करना है मोर देन 200 to 300 स्टॉक्स। ओके, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड दिस कि व्हाट विल सूट यू। क्लियर है? अब अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी, अगर आप 2 से 3 ट्रेड लेते हो, दिन में से ज़्यादा नहीं लेते हो, तो दिस विल गिव यू मोर देन 70% एक्यूरेसी। ओके, अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो तो एक्यूरेसी के जो ड्रॉप के चांसेस हैं वो अराउंड 10 to 15% है। तो मतलब 15% के करीब आपका ड्रॉप आ सकता है। तो 55% के करीब आप एक्यूरेट रहने वाले हैं। जैसे जैसे ट्रेड्स बढ़ते जाएंगे, 3 के मल्टीपल में की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस किया है, जैसे जैसे आपके ट्रेड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अराउंड 10
5-7% के बीच में आपकी स्ट्रैटेजी ड्रॉप होती रहेगी। ये रैंडम एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में मैंने टेस्ट किया है, तो उसके हिसाब से ये रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट स्टिक टू 2 to 3 ट्रेड्स। क्लियर रहती बात? ओके, नाउ कमिंग टू द पीरियड। मार्केट में मैंने पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, ये है, ये वाला जो पीरियड है, यहां से मार्केट शुरू हुई है, इसको मैं बोलता हूं गोल्डन पीरियड। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पीरियड आता है, इट कम्स टिल दिस लेवल, 2 बजे तक, ये 11:30-12 बजे से लेके 2 बजे तक, ये है सिल्वर पीरियड। और लास्ट आता है ब्रॉन्ज पीरियड। ठीक है, ये रहा ब्रॉन्ज। अब आपको इसकी तीनों की खासियत एक बार फटाफट बता देता हूं मैं, जिससे आप खुद डिसाइड कर लेना आपको कौन सा पीरियड ज्यादा सूट करता है। मैं इस वीडियो के अंदर मोस्टली जो एग्जांपल्स शेयर करूंगा वो इस पीरियड के करूंगा, बिकॉज मैं पर्सनली इस पीरियड में ट्रेड करता हूं। ओके, आप में से काफी लोग हैं जो ब्रॉन्ज में ट्रेड करते हैं या सिल्वर में ट्रेड करते हैं। मैंने इनका नाम गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज क्यों रखा है? इस समय पर इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब नई नई पोजीशंस बना रहे होते हैं, अच्छी तरीके से प्ले कर रहे होते हैं और अपने कार्ड्स दिखाते नहीं हैं। अंडरस्टैंड? अगर मान लो जेन स्ट्रीट भी जो है, अगर मार्केट ऊपर जा रही होती थी तो जेन स्ट्रीट शॉर्ट्स बना रही होती थी। डंपिंग कब शुरू होती थी? 1 बजे 2 बजे के बाद शुरू होती थी, तब बड़े बड़े फॉल्स आते थे, क्योंकि इस टाइम पे पंगे नहीं ले सकते, इसमें जेन स्ट्रीट के साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करते थे। ड्रॉप वाली गेम 12-1 बजे के बाद आती थी। अंडरस्टैंड? तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं या कुछ हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पीरियड में ट्रेड करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिल्वर इज ऑल्सो गुड इनफ। ये आपका लगभग 11:30 से लेके या 12 बजे से लेके 2 बजे तक होता है। ये 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक होता है। ये वाला जो पीरियड होता है, ये मैं क्यों ट्रेड नहीं करता हूँ, एक रीजन है इसके पीछे। आप सुबह 9 बजे से बैठते हो, कभी कभार आप प्री मार्केट एनालिसिस भी करते हो, तो लेट्स से 8:15 पे बैठते हो। आप अपने आप से पूछो, जितना प्रोडक्टिविटी आपकी 9:15 से लेके 11:30 पे होगी, क्या वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी आप में 2 बजे होगी या 2:30 बजे होगी? अपने आप से सीधा सवाल पूछो। ऑफिस की भी बात करो, एम्प्लॉय जो 9 बजे एनर्जी दिखाता है या 10 बजे एनर्जी दिखाता है, वो सेम एनर्जी उसकी 5 बजे नहीं होती है या 6 बजे नहीं होती है। ही इज टायर्ड। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप उस लेवल के रिजल्ट्स रीप करेंगे अगर आप लेटर ऑन स्टेजेस में ट्रेड करते हैं। ये बहुत बेसिक मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पर शिफ्ट हूँ, क्योंकि मैंने इस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, तो इस वजह से मैं शिफ्ट हो गया। मे बी ये मेरे साथ है, मे बी आप कमा लेते हो पैसे, टोटली अप टू यू। मैंने लॉजिक दे दिया, तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं इसमें क्यों करता हूँ, इसमें क्यों नहीं करता हूँ, 3 PM 2 PM 10 PM स्ट्रैटेजी क्यों नहीं करता हूँ, वो आप देखो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको टाइम फ्रेम समझ में आ गया। मोस्टली हम इसको कवर करेंगे। क्लियर है? चलो डन। अब आ जाते हैं भैया रूल्स कि वीवैप और इन सबका क्या खेल करने वाले हैं हम। देखो, अपना काम ना बड़ा सिंपल है यार, अपने को फेलियर चाहिए, अपने को चाहिए फेलियर। ठीक है, तो अगर मेरे को कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाएं कि जिसने एक दिन पहले ऐसा कुछ रनअप दिया और वो अब यहां पर फेल हो रहे हैं, वो यहां पर फेल हो रहे हैं, एंड मुझे यहां पर ड्रॉप मिल जाए, तो मैं अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान कर लूं। इस टाइप के मुझे ट्रेड्स चाहिए, मोटा मोटी इस टाइप के ट्रेड्स मैं ढूंढ रहा हूं। अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब उसको ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे वीवैप और ईएमए चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से जो लोग जो फ्री प्लान पे हैं ऑफ ट्रेडिंग व्यू, मेरा पेड वाला है, अगर आप फ्री प्लान पे हैं तो आपको, आपके लिए मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पर काफी टाइम से मैं बता के चल रहा हूँ, पैम बाय आरपी। ओके, पैम बाय आरपी। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे कम्युनिटी में जाके पैम बाय आरपी, ठीक है, तो प्राइस एक्शन मूवमेंट्स बाय आरपी आ जाएगा। तो आप ये कर लेना। आप में से काफी लोग जो फेवरेट्स में ढूंढते हो, तो वो मिलता नहीं है, तो फिर आप हड़बड़ाने लग जाते हो कि सर मिल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर पैम बाय आरपी लिखो, आ जाएगा। अब उसमें मैंने क्या करना है, सब जब आप लगाओगे सब कुछ टिक हो रखा होगा, सब अनटिक कर देना। ईएमए लगाना, यहाँ पर ईएमए सेट कर सकते हो आप, यहीं पर सब कुछ सेट कर लो। ठीक है ना, जो जो ईएमए, मुझे 10 ईएमए चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ईएमए सेट कर रखी है, ये सब हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ईएमए डाल दी मैंने। और सी वीवैप, सी वीवैप का मतलब क्या होता है? करंट वीवैप। पी वीवैप क्या होता है? प्रीवियस डे वीवैप। आपको उन सबसे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे सी वीवैप चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये इसको मार्क कर लिया, ये रेड कलर कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ये कलर। ओके, आई डू दिस। अब मैं इसको ओके डन कर देता हूँ। आपके सामने क्या आ गया? वीवैप आ गया है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब एक जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि अगर कोई स्टॉक भाग रहा है ऊपर, तो उसको वीवैप के ऊपर होने का, अगर वो उसके नीचे है तो गड़बड़ है। यहां क्या हो रहा है? गड़बड़ है। आप क्या करोगे? फेलियर ट्रेड करोगे। प्रीटी सिंपल, ये तो समझ में आ गया। ठीक है,
अब इसको हम थोड़ा सा बेटर कैसे बनाएंगे, इसको हम बेटर ऐसे बनाते हैं कि अगर भैया ईएमआई, आप बोलोगे यार ईएमआई क्यों डाली, इसका भी तो लॉजिक बता दो, बता रहा हूँ उसका लॉजिक भी आपको। अपना काम ना बड़ा सिंपल होता है यार, हमें फेलियर चाहिए, हमें फेलियर मिल गया। अगर ईएमआई वीवैप के नीचे है और प्राइस ईएमआई के नीचे ट्रेड करने लग जाती है और ईएमआई में और वीवैप में ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ईएमआई यहां होती है और ये वीवैप से फेलियर हो रहा है, तो मॉर्निंग में, अब इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है भी समझो। मॉर्निंग के जो बायर्स हैं वो फेल हो रहे हैं, बट मूविंग एवरेज आज भी सपोर्ट दे रही है, तो यहां पर कोई ना कोई आ सकता है बदमाशी करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उन ट्रेड्स को अवॉइड करना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मॉर्निंग में जो मूविंग एवरेज है, मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर देता, इसको कलर चेंज करके ना मैं थोड़ा और आपके लिए अच्छा कर देता हूँ उसको, जिससे आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आए कि मैं वाइट कर देता हूँ इसको। लेट्स जस्ट मेक इट वाइट एंड आप यहाँ देखो, अब आप यहाँ देखो, ओके, अब ढंग से समझ में आएगा। तो आप ये देख रहे हो वीवैप एरिया, सॉरी ये मूविंग एवरेज एरिया, ये वीवैप है, ठीक है, दिस इज वीवैप और ये 10 EM है, अंडरस्टूड, ये 10 EM है। तो एज यू कैन सी प्राइस क्या कर रही है, रिजेक्शन दे रही है, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई भी बनाया है इसने, यहाँ पर आप ये एडिशनल पॉइंट्स पुट कर सकते हैं अगर आपको करना है, आपको हेल्प करेगा काफ़ी। अगर वहाँ से रिजेक्शन होता है तो आपकी स्ट्रैटेजी में ना A+ सेटअप आ जाएगा। हमेशा कोई भी सेटअप सिस्टम बनाते हो आप, उसमें कोशिश करा करो एक आधा फिल्टर से अगर A+ कुछ बन रहा है तो उसको बनाओ। और A+ सेटअप्स आपके कब बनेंगे, किसी भी स्ट्रैटेजी में, आप वीवैप यूज़ कर रहे हो, मैकडी यूज़ कर रहे हो, मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, ATRs लगा रहे हो, जो लगाना है लगा लो, आपको A+ सेटअप्स मिलेंगे जब मार्केट इन लेवल्स को फेल करेगी, मतलब इनको ब्रीच करने में फेल होगी, ठीक है। या तो प्रीवियस डे लो के पास नीचे जाने की कोशिश कर रही है और फिर एकदम से रिवर्स कर लेती है, तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, या ऊपर जाके एम पैटर्न बन जाए तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। आपको बस इन 3 लेवल्स का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये अपने हिसाब से मार्क कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवैप है, बट अगर आपको थोड़ा और एक्यूरेसी चाहिए या फिर आपको और कन्विक्शन चाहिए तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस पैम बाय आरपी में प्रीवियस डे हाई लो ये सब भी आप मार्क कर सकते हो, तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पैम बाय आरपी दिखाऊं, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मेरा इंडिकेटर नहीं है ये, मतलब मैंने ढूंढा था, तो ये मैं अपनी आज से नहीं, मैं 2021 से या 20 से यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। यार ये क्या लगाया मैंने, अच्छा ये देखो, ये देख रहे हो आप, प्रीवियस डे हाई लग गया, प्रीवियस डे लो लग गया। आप क्लोज भी लगा सकते हो, टोटली अप टू यू, क्लोज है इसमें, क्लोज भी है, देखो आप क्लोज भी लगा सकते हो। तो कलर चेंज कर लो, कलर थोड़ा ब्राइट ब्राइट कर लो, शॉर्टेड सीन है, यहाँ से जाके इसको हटा देना बस, ठीक है। मैं, मुझे सिंपल चाहिए होता है, मुझे सामने दिख रहा है, मुझे पता चल गया। अब देखो सवाल ये है कि वीवैप के नीचे गई, ठीक है, जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे जाती है शॉर्ट ले लो। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, जिस कैंडल ने वीवैप को तोड़ा उसके ऊपर, ठीक है। तो कायदे से हम इसके ऊपर एक ऐसे लगा सकते हैं, यहां पर हम ट्रेड लेंगे। टारगेट क्या होगा, या तो ये प्रीवियस डे वीवैप को टारगेट लगा लो, ये देख रहे हो ये वीवैप यहां पर क्लोज होती है तो उसको टारगेट लगा लो, या कोई प्रीवियस डे लो है आसपास उसको टारगेट लगा लो, या फिर क्या करो, अगर मान लो ये स्टॉप लॉस है आपका कितने पॉइंट का, लगभग 15 पॉइंट्स का, तो 1:1, 1:2, 1:3, ये तरीका आपके पास है। आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, अपना टारगेट्स चूज कर सकते हो। लेफ्ट पे हमेशा देख लो कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको मोस्ट प्रोबेबल टारगेट्स वही मिलने वाले हैं, ओके। और एक बार जब आपको ट्रेड मिल जाएगा तो ये मूविंग एवरेज का काम क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करवाना। तो जैसे अब मार्केट यहां पर आ गई, आपका एसएल यहां आ जाएगा, मार्केट यहां से ड्रॉप करती है, आपका एसएल यहां आ जाएगा, अगर आपको ट्रेलिंग करनी है तो, ठीक है। तो ये 10 मूविंग एवरेज आपको ट्रेल करने में हेल्प करेगी। क्लियर है इतनी बात। अब थोड़े मेरे फिक्स वॉच लिस्ट के अंदर एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको स्कैनर भी बता दूंगा, तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे, हम टाटा मोटर्स देखते हैं। टाटा मोटर्स में देखिए गाइस क्या हुआ है, एज यू कैन सी सिमिलर पैटर्न। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक राइज मिल गया, प्रीवियस डे हाई भी मिल गया। प्राइस क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। क्या मैं यहां ट्रेड लूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये देगा पंगा, ये नहीं कर सकते, ये नको, ठीक है। आपको क्या करना है, वेट करना है, जैसी क्लोज आएगा स्टॉप लॉस यहां पर, जय भद्रकाली, ओके, प्रिटी सिंपल। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, अपने को मूविंग एवरेज और वीवैप में डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे ही वीवैप के नीचे आएगा आपकी गेम ऑन है, बट अभी ट्रेड नहीं लेना है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने दो, टेक द ट्रेड और स्टॉप लॉस वीवैप के ऊपर लगा दो। क्या लॉजिक बताया था, दो टाइप के बायर्स होंगे, यहां पर आएंगे कौन,
इनिशिएटिव वो फेल हो गए, यहां पर आएंगे रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ये आ सकते हैं, एक बार क्लोज हो जाए उसके बाद इनकी भी गेम ऑफ हो जाएगी, ठीक है, आप ये ध्यान रखना इस बात को। तो दिस इज द पावर ऑफ मूविंग एवरेजेस अलाइंड विद वीवैप, ओके, क्लियर है। तो एमएनएम देख लेते हैं। अगेन आप अगर आप देखोगे यहाँ पर सिमिलर पैटर्न गाइस, सिमिलर पैटर्न, ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, अगेन यहाँ पर खुली ड्रॉप दे रही है, ठीक है, ये देख रहे हो मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉसओवर दे रही है। अपने को बेसिकली क्या चाहिए कि 10 मूविंग एवरेज जो है ना वो अगर वीवैप को क्रॉस कर रही है डाउन साइड पे तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी नीचे है तो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। हमें चाहिए प्रेशर डाउन साइड पे रहना चाहिए और जो भी ट्रेड्स बनेंगे वो अल्टीमेटली मूविंग एवरेज के नीचे ही बनेंगे, ठीक है, उसके ऊपर नहीं बनेंगे क्योंकि मूविंग एवरेज गड़बड़ कर सकती है, ठीक है। और सो एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग, जैसे मारुति है, मारुति में भी सेम चीज़ हुई है। सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि गैप अप्स जो हो रहे हैं हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, जैसे फेलियर्स हो रहे हैं वी आर प्लानिंग। अब मैं आपको बार बार जो चीज़ बोल रहा हूँ कि मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड आएगा और जिस कैंडल ने लास्ट तोड़ा उसके ऊपर एसएल आएगा, ओके, प्रीटी सिंपल। टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, या तो प्रीवियस डे वीवैप होगा या फिर कोई बड़ी कैंडल का लो हो गया या प्रीवियस डे लो हाई समथिंग, या 1:1, 1:2, 1:3, दैट्स इट। बहुत बार होगा प्राइस घूम जाएगी ऊपर, तुम अपने आप से सवाल पूछोगे जब मैं घुसता हूँ तभी क्यों घूमती है, ये बकवास चीज़ है। टारगेट्स आपके हाथ में नहीं है, उस पर फोकस मत करिए। मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, मार्केट क्रिएट्स प्रेशर। प्रेशर में इंसान दो चीज़ें करता है, या तो वो फोल्ड होता है या फिर फोकस करता है। तो फोकस करो, फोकस ऑन द नेक्स्ट ट्रेड, टाइम वेस्ट मत करो अपना, छातियां पीटना बंद मत करो, ठीक है, मतलब छातियां पीटना बंद करो, सॉरी। तो टेंशन मत लो फालतू की, जो हो गया हो गया, अब आगे देखो आगे क्या करना है, क्लियर है। सो ऐसे ही आप मतलब मेरी जो वॉच लिस्ट है वाली IRCTC हो गया, गुड ट्रेड यार, ये सारे मूवर्स हैं जो मार्केट में मूव करते हैं, जिनमें मजा आता है काम करने में। तो अगर आप एक फिक्स वॉच लिस्ट में काम करोगे, चांसेस है यू विल ऑलवेज मेक मनी। बट स्कैनर वाला भी ऐसे नहीं, स्कैनर वाला काम नहीं करता, दैट ऑल्सो वर्क्स, तो टोटली अप टू यू। और आप इसी वॉच लिस्ट को स्कैनर में भी डाल सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। ये ट्रेडिंग व्यू में है तो फ्री है ये, तो आपके फ्री प्लान भी है तो भी दिस विल वर्क फॉर यू। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या सीन है, अगेन द सेम चीज, कहाँ ट्रेड लोगे, पॉज करो वीडियो और बताओ कहाँ ट्रेड लोगे। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, जिस कैंडल ने लास्ट ब्रेक किया था वीवैप को, सिंपल। टारगेट क्या होगा, डे लो हो गया, वीवैप हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, या 1:1, 1:2, 1:3। अगली बार जब मैं बोलूंगा तो मेरे साथ रिपीट भी करना, तो आपको रट जाएगा ये, ओके। हमारी मम्मियाँ बोलती ना कि बोल बोल के पढ़ा करो कुछ चीज़ तो दिमाग में घुसती हैं, वो दिमाग को भी सुनाई देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एज सच कुछ अपना सिस्टम नहीं हुआ, आई एम नॉट लुकिंग एट एनी फेलियर्स ऑफ सम सॉर्ट। और ये आप देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल है, अवॉइड इट। बेसिकली कोशिश ये करो कि जहाँ पर डोजी बन रही है या ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ना, उनको अवॉइड कर दो, क्योंकि वहाँ पर चांसेस हैं कि शायद इतनी फाइट नहीं होगी, तो लेट इट बी, ओके। तो अपने को चाहिए कि कंटिन्यूशन हो और एकदम से फेलियर हो जाए, ठीक है। टाइटन में क्या हुआ है, टाइटन में अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट टाइटन, यहाँ पर क्या हुआ है, टाइटन में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब ये वाला जो ट्रेड है टाइटन के अंदर, दिस इज मोर ऑफ आई विल से इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, ठीक है। ये अभी तक हम फेलियर देख रहे थे ऑपोजिट साइड पे, ये वाला डायरेक्शन वाला है। ये डायरेक्शन वाला क्यों है, ये देखो यहाँ पर ध्यान से, प्राइस को देखो, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहाँ से नीचे आई, मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, क्लोज नहीं दिया इसने मूविंग एवरेज के नीचे, ध्यान से, प्राइस ऊपर जा रही है, मूविंग एवरेज ने यहाँ पर क्रॉस दिया, यहाँ पर बाइंग करो। जिस कैंडल ने मूविंग एवरेज को तोड़ा अप साइड पे, उसके नीचे एसएल लगाओ, वही 1:1, 1:2, 1:3, दैट्स इट, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक चीज आपको पूछना होगा, मार्केट उस दिन नीचे गिर रही थी, तो गिरते हुए मार्केट में क्या बाइंग प्लान करोगे, बस यही चीज है। ये फिल्टर आ गया आपके पास, तो फिल्टर वाली गेम आपकी क्या करेगी, ये ट्रेड आपको नहीं लेने देगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है, रिलायंस डाउन है, सब डाउन है, तो आप टाइटन में पैसे बना के भी क्या कर लोगे, तो अगेन से ट्रेंड मत करो काम, ठीक है। अगर आज मार्केट डाउन है, प्रेशर में है, तो कोशिश करो कि जो स्टॉक्स प्रेशर में फेल हो रहे हैं उनमें काम करते हैं, ठीक है। ऐसे डीमार्ट हो गया, आप डीमार्ट देख सकते हैं, प्रीटी गुड ट्रेड है यार, क्या चाहिए इससे ज़्यादा, ये देखो आप, क्या चाहिए इससे ज़्यादा। प्राइस नीचे आ रही है, अब यहीं से अगर ऊपर निकल जाती तो यहाँ पर हम बाय ले लेते, बट प्रीवियस डे में क्या कुछ ऐसी तगड़ी एक्शन हुई है, नहीं हुई है, डिसेंट एक्शन है, ठीक है।
अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाती है, जिस कैंडल ने लो तोड़, मतलब ये वीवैप तोड़ा, ये वाली, इसके ऊपर एसएल लगा लो एंड 1:1, 1:2, या फिर डे लो, प्रीवियस डे लो, और या ये वीवैप हो गया प्रीवियस डे का, सॉरी वीवैप तो ऊपर है, ठीक है। ऐसे करके नीचे आपको टारगेट्स मिलते रहेंगे, तो बस ये चीज़ कर लो अपना, ठीक है। ऐसे आप और भी देख सकते हो, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, सी गुड रिजेक्शन यार, व्हाट डू यू वांट, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। रिजेक्शन आया, टेक द ब्लडी ट्रेड, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, सेम 1:1, 1:2, 1:3, क्लियर है। फिनसर्व में क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेड आया है, इधर स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इस कैंडल के ऊपर आएगा। अब ये घूम गई, आपका ट्रेलिंग एसएल खा गई, डिफरेंट थिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई देख लो आप, एसबीआई में 1 नंबर ट्रेड बना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक रैली हुई है पिछले दिन, अगर हम लोग बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं तो रैली डाउन साइड पे होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, रैली अप साइड पे हुई है, प्राइस क्या कर रही है, फेल हो रही है, क्या बना रही है यहाँ पर, इवनिंग स्टार पैटर्न बना रही है टॉप पे, तो उसका मतलब 1 नंबर ट्रेड है। और उसके बाद मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज दे दिया, वीवैप के नीचे भी क्लोज दे दिया, तो क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। समझ आ गई स्ट्रैटेजी, 1 नंबर, क्लियर है। और इसी में अगर आप प्रीवियस डे हाई लगा दोगे तो आपका ये A+ सेटअप बन जाएगा, बस इतना सा करना है। तो अगर आपको ये ऐसे फेलियर्स प्रीवियस डे हाई के पास मिलते हैं तो आपका A+ सेटअप है। यहीं पर अगर मान लो मार्केट गिरी होती, ठीक है, अगले दिन मार्केट क्या कर रही है, अगले दिन मार्केट ये जैसे प्रीवियस डे लो आ गया, अगले दिन मार्केट क्या कर रही है, नीचे गई और एकदम से ऊपर आ गई, फटाफट, हमें फटाफट चाहिए, तो गोल्डन पीरियड में फटाफट ट्रेड्स मिलते हैं, फटाफट रिजेक्शन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। A+ सेटअप आ गया कॉन्ट्रा का, ये क्या है, A+ सेटअप कॉन्ट्रा का, कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट मार्केट गिर रही है, ठीक है, कोई फेल हो रहा है तो हम उस फेलियर को ट्रेड कर रहे हैं। HDFC बैंक सिमिलर, क्या कर रही है HDFC बैंक, मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई, एक फेलियर यहां से जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसमें क्या हुआ है, मार्केट गैप डाउन कर रही है, ठीक है। हम लोग क्या किस चीज की वेट करेंगे, प्राइस वीवैप की तरफ जाए, रिजेक्शन दे, और मूविंग एवरेज वीवैप के नीचे आ गई है, टेक द ब्लडी ट्रेड, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, और मूव आ गया। अब यही सेम चीज अगर आप देखोगे, आपको ये देखो, यहां देखो, इसमें नहीं, एक मैं आपको ना बाय का दिखाता हूँ, देख लो, ये सिंपल ट्रेड्स आ रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से डायरेक्शन ट्रेड्स आ रहे हैं डाउन साइड पे, सारे के सारे बढ़िया तरीके से। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये रहा, ये देखो, ये वाला ट्रेड, प्रीवियस डे लो, लुक एट दिस, प्राइस यहाँ पर है, वीवैप ये है, मूविंग एवरेज ऊपर है, क्लोज इसके ऊपर आया, स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, शांत, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, ये टारगेट आ गया, ये टारगेट आ गया एंड अप, ठीक है। ऑब्वियसली इस पे तो आप बुक नहीं करोगे, ठीक है, बट अपसाइड पे आप बुकिंग अपनी चालू कर लोगे। तो दिस इज द वे दैट यू कैन प्लान योर ट्रेड्स। और ICICI बैंक भी यही सीन है, ठीक है। अगर आप, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ये आप देख लो, ICICI बैंक में भी सेम सीन है, प्राइस क्या कर रही है, ये बहुत बड़ी कैंडल आई है 2 यहाँ पर, ठीक है। तो अगर एक कोई पुल बैक आता है, लेट्स से यहाँ तक का कोई पुल बैक आ गया मूविंग एवरेज तक का, तो आप यहाँ ट्रेड ले लो, इसके ऊपर एसएल लगा लो, एंड ये ठीक है, नहीं चला, साइडवेज हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कभी एक बार चीज़ें साइडवेज हो जाती हैं तो दैट इज़ फाइन। रिलायंस क्या कर रहा है, अब आपको पता ही है इसमें क्या गेम है, प्रीवियस डे हाई, प्राइस ऊपर, टिप्पा आया यहाँ पर, मेरे साथ बोलना क्या टारगेट्स होंगे, 1:1, 1:2, 1:3, ओके, या फिर प्रीवियस डे वीवैप, प्रीवियस डे लो, या कोई और राउंड नंबर आ रहा है, कुछ आ रहा है तो उसको प्लान कर सकते हो। राउंड नंबर नहीं मिलेंगे स्टॉक्स के अंदर इतने ढंग से आराम से, बट या दीज आर योर स्पेसिफिक टारगेट्स। तो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो कैंडल वीवैप को ब्रेक कर रही है उसके ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस हमेशा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि उस कैंडल में कुछ है जो क्या कर रही है, कमजोरी क्रिएट कर रही है। ये क्या आ गया, ये अभी फिक्स वॉच लिस्ट में इतने ऑप्शंस आ गए, तो सोचो जब स्कैनर यूज करोगे तो कितना भरमार आएगा। आप गॉट इट। तो इस वजह से मैं फिक्स वॉच लिस्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे 10 जगह देखना नहीं पड़ेगा, और ये सारे क्रीम ऑफ द क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, ये सारे टॉप के स्टॉक्स हैं, मुझे इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कायदे इसकी मैं बात करूँ तो अडानी मूविंग स्टॉक्स है, देख लो आप कितना प्यारा गिरा है, कितना प्यारा गिरा है। और ये एक मूव आया था अच्छा, ठीक है, इसके बाद फेलियर दिया, दो प्रीवियस डे हाई नहीं है, बट एटलीस्ट ये जो डे आया था इसका पिवट तो है अपसाइड पे, फेलियर हो गया यहाँ से, ट्रेड मिल गया अपने को, ओके। एंड लेट्स लुक एट अडानी पोर्ट्स, सिमिलर ट्रेड। हिंडाल्को, ये देख लो आप, प्राइस क्या कर रही है, गुड ट्रेड, गैप डाउन हो रही है, क्या कहां ट्रेड लोगे, यहां लोगे, क्यों यहां पर लोगे, ऑलरेडी मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रही है, फिर वीवैप से भी ले लिया, टेक द ब्लडी ट्रेड। स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पर रहेगा। चलिए
तो आप ये ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। अभी जो मेरे को दिख रहे हैं सामने मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये देख लो आप, ये ट्रेड भी देख लो। तो पूरे टाइम आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। लुक एट दीज। और अगर आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, हमें बेसिकली ना मूवर्स चाहिए, हमें डेड स्टॉक्स नहीं चाहिए, हमें मूविंग वाले स्टॉक्स चाहिए। अब जैसे ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, आई वुड सजेस्ट इसको आप अवॉइड करो। जो थोड़े ज़्यादा बड़े गैप डाउन होते हैं वहाँ पर मैं रिवर्सल ज़्यादा देखता हूँ, मतलब वहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये रिवर्स कर जाए अपसाइड पे, ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग टूवर्ड्स द डाउन साइड, वो फिर ऑब्वियस से ट्रेड्स हो जाता है तो मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। तो और अब आप आपका सवाल आएगा कि सर ये कैसे पता लगाएं कि ज़्यादा रिवर्सल हुआ है कम रिवर्सल हुआ है। हाई लो मार्क कर लो, अगर कोई रैली हुई है तो उसके 50% के नीचे खुला है तो फिर रहने दो, फिर काम मत करो। थोड़ा सा ऊपर खुला है, रिजेक्शन हो रहा है, तो चांसेस हैं कि ये पूरा का पूरा नीचे लपेट देगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। कोफॉर्ज आप देख लो, ये बहुत बड़ी कैंडल आई है, सो इट्स बेटर दैट यू अवॉइड इट, ओके। एचसीएल में आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपल ट्रेड आया है, रैली, गैप डाउन, ठीक है। आप देख रहे हो गैप डाउन, कहाँ ट्रेड लोगे, आपका ट्रेड आएगा लगभग इस जोन के पास, ठीक है। यहाँ आप यहाँ ले सकते हो यार, यहाँ पर भी ले सकते हो, दोनों जगह ट्रेड है। अगर यहाँ लोगे तो कौन सी कैंडल है जिसने वीवैप को ब्रेक किया है, वो ये वाली है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी वेट करेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे। तो आपको हमेशा अपने से सवाल पूछना है कि यार ये ट्रेड वर्थ इट है, स्टॉप लॉस बड़ा तो नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5, 0.6, 0.7 तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा, परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। 1%, 2%, 2.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है, दैट इज नॉट वर्थ इट ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप वो ट्रेड नहीं लोगे। तो बस ये चीज़ है, समझ में आ गई बात। अब ऐसे ही आप स्कैनर बना सकते हो, इसमें स्कैनर बन जाता है। तो आप इसमें इंडेक्स डाल लो, ठीक है, अपने हिसाब से इंडेक्स चूज कर लो, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। प्राइस मेरे को 200 से ऊपर के चाहिए स्टॉक्स, वॉल्यूम जो हो मेरे को चाहिए कि दिन की वॉल्यूम 4 लाख से ऊपर की हो, ठीक है। मुझे वो फालतू गंदे स्टॉक्स नहीं चाहिए। प्राइस जो हो वो वीवैप के नीचे ट्रेड कर रही हो, अभी के दिखा रहा है ये, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करोगे तो और ऑप्शन दिखेंगे आपको। और जो मूविंग एवरेज है ना, इनिशियल में फिल्टर मान लो, उसको ऑफ भी कर दो, कोई टेंशन नहीं है। मान लो आपको मॉर्निंग में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप फिर ये वाला फिल्टर लगाओ जिसमें ईएमए जो है ना, ईएमए जो है वो वीवैप के नीचे है, ओके। और जो ऑलरेडी नीचे तो आ ही जाएंगे आपके सामने। और यहाँ पर ईएमए जो है ना वो प्राइस से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया वीवैप, ठीक है, ये हो गया ईएमए और ये हो गई प्राइस। तो कायदे से ईएमए प्राइस के ऊपर है और ईएमए वीवैप से नीचे है, क्लियर है। तो यही इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर इसको दे रखे हैं, बस इसमें आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर निफ्टी 500 आप लगा लो, अगर आपको निफ्टी 500 चाहिए तो निफ्टी 500 लगा सकते हो आप, टोटली अप टू यू, ठीक है। बस एक अगर आपको चाहिए, मैंने ये लगा लिया है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर एसबीआई लाइफ आ गया, लुक एट दिस, एसबीआई लाइफ, गुड ट्रेड है यार, क्या चाहिए से ज़्यादा। कोई प्रीवियस डे हाई, रिजेक्शन, मूविंग एवरेज के नीचे आया, टेक द ट्रेड। सीजी पावर रिजेक्शन हो ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ट्रेड लेना आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो, इधर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के ऊपर। टारगेट्स क्या रहेंगे, इसको रख लो या और नीचे जो आएगा आपके पास, बस उस हिसाब से हमेशा बफर रखा करो। अगर स्टॉप लॉस आ रहा है कैंडल के ऊपर, लेते हैं 20 पॉइंट का, 22 पॉइंट का रख लो, ठीक है ना। तो हमेशा बफर रखो थोड़ा बहुत। ये देखो सिंपल ट्रेड, ये देखो, ये इसको उसको ट्रेड करने का तुक नहीं बनता, क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें फर्क है। डू नॉट टेक द ट्रेड, ये सपोर्ट दे रहा है भले ऊपर रिजेक्शन हुआ है बट नीचे सपोर्ट आ रहा है, गॉट इट। मन्नापुरम देख लेते हैं, मन्नापुरम में क्या हो रहा है, मन्नापुरम काइंड ऑफ सपोर्ट ले रहा है, बट क्या पूरी मार्केट गिर रही है तो मैं लॉन्ग ट्रेड तो लेना नहीं चाहूंगा, मैं शॉर्ट ही लेना चाहूंगा, ओके। उसके बाद आरबीएल देख लो आप, आरबीएल में क्या हो रहा है, आरबीएल यहाँ सपोर्ट ले रहा है गाइस, आप ये देख सकते हैं आरबीएल यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो आरबीएल को पहले थोड़ा रिजेक्ट होने दो, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे आरबीएल के अंदर, ओके। आरबीएल काइंड ऑफ सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो तक एरिया नहीं टूटेगा हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे इसमें, तो हम उसको अवॉइड करेंगे आरबीएल को। एंड एफकॉन्स हो गया, एंड इसमें कुछ ट्रेड नहीं है और इसमें ट्रेड है, ठीक है ना। जीएमडीसी, यहाँ पर क्या ट्रेड आएगा आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रैली हुई, प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, घूमने की कोशिश कर रही है, इधर आपका ट्रेड आया, ये देख रहे हो, ये इधर आपका ट्रेड आया। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो कैंडल ब्रेक कर रही है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख लो, टेक द ट्रेड। 1:1, 1:2, 1:3, दैट्स इट। समझ गए बात। ये है आपका फ्लो, आपको अपने फ्लो का ध्यान रखना है और प्रेशर में क्रम्बल नहीं होना, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए मैंने बोला ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन बता दिया, इसको सेव कर लेना, बहुत ईजी होता है।
आप एक बार ट्यूटोरियल देख लो, कोई यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि स्कैनर कैसे बनाते हैं, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत ईजी है यार, बहुत प्यार से बन जाता है। इसकी फ़ोटो ले लेना और बना लेना आराम से। आपने कुछ नहीं करना होता, आपने यहाँ पर प्राइस लिख दो, ठीक है, प्राइस आ जाता है, उस पर आप क्लिक करोगे, मैनुअल पे जाते, इधर मैनुअल पे जाते हो, इधर अबव बिलो जो भी है, मैंने यहाँ पर जैसे 100 रुपये डाल दिया, ठीक है, तो ये 100 आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देख लो, अब जो भी स्टॉक्स बताएगा 100 रुपये के ऊपर वाले स्टॉक्स बताएगा, पहले 200 डाला होता फिल्टर। तो ऐसे करके आप ये सारे फिल्टर डाल सकते हो इंडेक्स में। और यहाँ पर एक चीज़ और आप कर सकते हो, कभी कभार क्या होगा, ये आपको ना बीएससी के दोनों स्टॉक्स दे देगा, जैसे रिलायंस बीएससी पे लिस्टेड है, एनईसी पे भी लिस्टेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, अरे एक सेकेंड, एक्सचेंज का एक फिल्टर लगा लो, एक्सचेंज में मुझे एनएससी के स्टॉक्स ही चाहिए बस। तो अब वो रिपीट स्टॉक्स नहीं आएंगे, कभी कभार रिपीट स्टॉक्स आएंगे। लाइव मार्केट में आपको एसबीआई लाइफ के 2-2 शेयर मिलेंगे अगर वो बीएससी पे भी लिस्टेड है तो वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। क्लियर है, सॉर्टेड है। और बस इतना सा सीन है, इसको सेव कर लेना और उसको बार बार रिपीट चलाते रहो। ये मैंने आपको ऐसा रामबाण बता दिया है, अगर आप इस पर फोकस करके काम करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड मेक श्योर इक्विटी में काम करिए, स्टॉक ऑप्शंस इन सब में कर लो अगर मन है, बट कंसिस्टेंट अगर नहीं हो पा रहे हो तो छोड़ दो उसे। कंसिस्टेंट हो पा रहे हो तो करो जो आपको समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहे हो तो प्लीज उसको अवॉइड करो। फोकस ऑन अ सिंपल स्ट्रैटेजी दैट मेक्स मनी फॉर यू। तो आप अगर इसको यूज कर लो, और एक मेरी जो MT10 स्ट्रैटेजी है जो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोनों में से जो तुम्हें समझ में आए तुम वो यूज कर लो एंड ट्राई टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। सिंपल है, ठीक है ना। तो बस इस चीज का ध्यान रखो, फ्लो का ध्यान रखो, जो मैंने आपको बताया कैसे कैसे चीजों को देखना है, फिक्स वॉचलिस्ट का ध्यान रखो, और जो रूल्स बताए उसका ध्यान रखो। ओके, नीचे के लिए दोनों के लिए सेम है। मेरा काम है कि मुझे सम सॉर्ट ऑफ फेलियर चाहिए, फेलियर वाले ट्रेड ज्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं। ओके, डायरेक्शन, अगर अगर कोई स्टॉक गैप डाउन कर रहा है तो उसके डायरेक्शन वाला ट्रेड तो मिल ही जाएगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है वो ठीक है। बट अगर कोई शेयर गैप डाउन कर रहा है और थोड़ी देर में रिवर्सल दे रहा है, उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए, बिकॉज वो आपका लंबा मूव दे सकता है। वो वाला मैं बात कर रहा हूँ 3 to 4% वाला मूव, शॉर्ट कवरिंग रैली वाला मूव, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं अभी जो कमिंग वीक है, मैं इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस डालूंगा लाइव, जो मैं ट्रेड लेता हूँ। हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है वो तो चलेगा ही। फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं किया था, आई वॉज नॉट वेल, तो सैटरडे को भी यही सीन था मेरा, तो इस वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाया था। तो मैंने संडे को रात को, मैंने सैटरडे को बनाई थी बट वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी, तो मैंने अभी दोबारा से रीशूट की थी इसको। अराउंड ये 8-9 बजे से मैंने रीशूट करना चालू किया था, तब भी बड़ी बन रही थी। आई वॉन्टेड टू मेक इट स्मॉलर, ठीक है ना, जितना हो सके। एग्जाम्पल तो दिखाने पड़ेंगे गाइज आपको, तो मैं इसको 10 मिनट की भी नहीं बना सकता, मुझे उससे ऊपर ही बनानी पड़ेगी, तो वो चीज़ है। तो ये फाइनल हमारा हो गया यहाँ पर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, इसको अप्लाई करोगे नहीं करोगे। एंड मेक श्योर कल जाके मार्केट में बैठ मत जाना, किसी की भी स्ट्रैटेजी, वो मेरी हो किसी की हो, पहले अपनी बनाओ उसको। ओके, जाके अपने मेहनत के पैसे किसी की भी स्ट्रैटेजी पे मत लगाओ। क्लियर है, किसी का प्रॉफिट लॉस देख लोगे तो उसका मतलब नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो तुम्हारे लिए भी कर जाएगी, नहीं है वो ज़रूरी। ओके, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या माइंडसेट है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या पता तुम अभी प्राइस एक्शन को भी ढंग से रीड नहीं कर पाते हो और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कल तुम्हारे रिजल्ट्स में तुम्हें मिलने लग जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो स्ट्रैटेजी खराब है। स्ट्रैटेजी सारी काम करती हैं, इट्स अबाउट यू, हाउ यू यूजिंग इट, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, मेक श्योर आप प्रैक्टिस करिए, एंड दैट इज इट। आई होप दिस हेल्प्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।